नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ आपको बताएंगे कोई रेलवे एम्प्लॉय यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए या फिर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन जो पहले ऑफलाइन लगाया करते थे वो आज एच आर एम एस के थ्रू अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें अपन डिस्कस करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र या फिर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एच आर एम एस ऐप के थ्रू या एच आर एम एस के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टेप वाइज स्टेप डिस्कस करते हैं तथा लास्ट में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे इसमें कि ओवरऑल प्रोसीजर में कैसे क्या किया जाएगा। इसको अपन एक लास्ट में फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझेंगे। तो सबसे पहले अपन जाएंगे एच आर एम एस एप्लीकेशन ओपन करेंगे गूगल क्रोम में जाके, उसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही अपना एच आर एम एस लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो एक OTP रिसीव होता है रजिस्टर्ड मोबाइल पे। वो OTP डालते ही अपना एच आर एम एस एप्लीकेशन खुल जाता है। तो अपन जैसे ही अपना एच आर एम एस एप्लीकेशन खुलता है तो अपन उसमें सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर के एरो पे क्लिक करेंगे तो उसमें अपने को नीचे की डिटेल खुलेंगे। जैसे अपन लॉगिन करते हैं, एम्प्लॉय कोई भी लॉगिन करते हैं तो एच आर एम एस में जाएंगे तो उसमें लेफ्ट साइड में एरो रहेगा, उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें नीचे ऑप्शन आते हैं। उसमें एक ऑप्शन रहेगा IRHRMSESS, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ये उसमें ऑप्शन मिलेंगे। जैसे अपन को ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डालनी है तो अपन उस पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे उस पर क्लिक करेंगे और फिर उसमें एक जैसे अपना पुरानी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस देखना है तो उसका भी देख सकते हैं, या फिर अपने को न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना है या फिर किसी डिवीज़न के लिए या इंटर रेलवे के लिए अपने को दूसरी एप्लीकेशन लगानी है या फिर पहले से लगाई हुई हो उसमें देख सकते हैं। यदि आपको न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो अपन उस पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर उसमें जैसे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आपको डिटेल भरनी है और उसमें लगभग अपनी सारी डिटेल भरी रहती है। फिर भी थोड़ा आपने स्कैन किया हुआ कॉपी ऑफ सिग्नेचर और उसमें फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे और ये फोटोग्राफ अपन अपलोड करते हैं तो अपना फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फिर यदि ऑफिसर एंटर एच आर एम एस ऑफ द ऑफिसर, मतलब जो आपके डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर ऑफिसर है, टू whom द एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड इन द डिपार्टमेंट एंड सबमिट द एप्लीकेशन, जो उसकी HRMS ID है उसके थ्रू अपन को लॉगिन करना रहेगा। या फिर वो अपने सुपरवाइजर को आप बोलिए कि आप लॉगिन करें, उसमें हमारा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का लगा हुआ है तो वो उसको पेंडिंग दिखाएगा उसके HRMS ID में। तो वो क्या करता है उसकी प्रोसीजर भी हम आपको समझाएंगे। इसमें आप अपना एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अब होता है प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट बाय सुपरवाइजर, मतलब आपने सुपरवाइजर को वो एप्लीकेशन चली गई। अब आप अपने सुपरवाइजर को बोलेंगे तो अपना सुपरवाइजर अपनी HRMS ID वो उस पर डालेगा और उसमें HRMS में लॉगिन करा। जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो उसमें आएगा क्लिक टू ट्रांसफ़र, उस पर क्लिक करेगा इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। उसमें जैसे ही इंटर रेलवे ट्रांसफ़र पर रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें उसकी डिटेल आ जाएगी कि कितने एप्लीकेशन उसके पास में पेंडिंग है। तो वो सब एप्लीकेशन को देखेगा कि कितनी एप्लीकेशन उसके पास पेंडिंग है, सभी एप्लीकेशन को देखेगा और उनको फॉरवर्ड करेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए, या फिर आपकी रिक्वेस्ट को सुपरवाइजर रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद में प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, यदि उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपको फिर से दोबारा नई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, रिजेक्ट का वो रीजन देगा। और यदि उसने आपकी एप्लीकेशन कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास में प्रोसीड कर दी, फॉरवर्ड कर दी, तो फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर वही सेम प्रोसीजर कंट्रोलिंग ऑफिसर लॉगिन विथ एनी वन ऑफ द ब्रांच ऑफिसर HRMS ID, किसी भी ब्रांच ऑफिसर की HRMS ID से लॉगिन करेगा और उस पर ट्रांसफ़र पे जाएगा इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे। वहाँ पे जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन है वो सब उसके HRMS ID में शो जाएगी और उन पे क्या वो एक्शन लेना है उस पर वो क्लिक करेगा और ब्रांच ऑफिसर विल प्रोवाइड देयर रिमार्क एंड विल आइदर, मतलब उनमें रिमार्क डालेगा कौन सी एप्लीकेशन में किसको रिजेक्ट करना है किसको एक्सेप्ट करना है, प्रोवाइड देयर रिमार्क एंड फॉरवर्ड टू DC ऑफ द एम्प्लॉय यूनिट के DC के पास भेज देगा, या फिर आपका रिमार्क डाल के रिजेक्ट कर देगा क्यों रिजेक्ट किया है। और फिर जो DC के पास आपकी यदि एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई तो फिर प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट बाय DC VA
और AA ऑफ एम्प्लॉय यूनिट। तो जैसे ही आपके पास में DC के पास में चलेगी, DC मतलब डीलिंग कलर, तो वो डीलिंग कलर भी अपनी HRMS ID में अपना लॉगिन करेगा डीलिंग कलर, और उसके पास भी वही ट्रांसफ़र पे जाएगा, उसमें फॉरवर्ड द इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट वो आई हुई रहेगी। उन इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को वो DC मतलब डीलिंग कलर फॉरवर्ड कर देगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास में। वेरिफिकेशन अथॉरिटी उन सभी एप्लीकेशन का वेरीफाई करके वो उन सब एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के पास में भेज देगा, या फिर उनको रिटर्न कर देगा। कुछ कमी रहेगी तो डीलिंग कलर के पास में वो रिटर्न कर देगा। और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉरवर्ड द केस टू द हेडक्वार्टर DC और ट्रांसफर यूनिट DC और रिटर्न टू द DC ऑफ यूनिट और रिजेक्ट। वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, अपने ही डीलिंग कलर के पास में वापस भेज सकता है, या फिर आपको फॉरवर्ड करता है हेडक्वार्टर DC के पास में या ट्रांसफर यूनिट डीलिंग कलर के पास में वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद में प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट बाई डीलिंग कलर, वेरिफिकेशन अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस अथॉरिटी ऑफ हेडक्वार्टर। यदि आपकी एप्लीकेशन हेडक्वार्टर तक फॉरवर्ड हो गई तो फिर हेडक्वार्टर में भी सेम प्रोसीजर होगी, उसको लॉगिन विद डीलिंग कलर को होगा। डीलिंग कलर उसमें जाएगा अपनी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट में, उधर देखेगा कि किसकी आई हुई है, तो उनको देखेगा, वो सब उसको वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास में भेज देगा। वेरिफिकेशन अथॉरिटी को कोई डाउट लगता है तो वापस वो डीलिंग कलर के पास में एप्लीकेशन आएगी, और यदि वो चाहे तो उस एप्लीकेशन में करेक्ट होने के बाद में वो एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के पास में भेज देगा। और एक्सेप्टेंस अथॉरिटी उस आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकता है टू ट्रांसफर यूनिट DC और रिटर्न टू DC हेडक्वार्टर। मतलब अपने ही DC के पास में डीलिंग कलर के पास में रिटर्न कर देगा कुछ कमी रहेगी तो, या फिर सब कुछ ओके है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो हेडक्वार्टर DC के पास, हेडक्वार्टर DC से वो उसमें ट्रांसफ़र कर देगा आपको ट्रांसफ़र यूनिट डीलिंग कलर के पास में, वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा, या फिर कोई और रीजन है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर देता है। फिर आपकी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट बाय डीलिंग कलर, वेरिफिकेशन अथॉरिटी, एक्सेप्टेंस अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफर यूनिट। आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर यूनिट तक पहुंच गई है। ट्रांसफर यूनिट में सबसे पहले वही डीलिंग कलर देखेगा आपकी एप्लीकेशन को। डीलिंग कलर उस एप्लीकेशन को जितने भी रिक्वेस्ट है सबको देख के उसको वो उसके पास में वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास में भेज देगा। वेरिफिकेशन अथॉरिटी उसको उसका वेरीफाई करेगा, यदि सब कुछ ओके पाया गया, यदि कुछ कमी है तो वो डीलिंग कलर के पास में रिटर्न करेगा, यदि आपका सब कुछ ओके है तो वो एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के पास में भेज देगा। इसके बाद में एक्सेप्टेंस अथॉरिटी उसमें यदि कोई कमी है तो वो वापस से डीलिंग कलर के पास में भेज देगा, और यदि आपकी एप्लीकेशन सब कुछ सही है तो एक्सेप्ट करके एप्लीकेशन को ऑफिसर order will be generated once the acceptance officer of transfer unit accept the request। मतलब आपकी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर यूनिट का जो एक्सेप्टेंस अथॉरिटी वो एक्सेप्ट कर लिया तो आपका एक तरह का ऑफिशियल ऑर्डर उसका रिक्वेस्ट का जनरेट हो गया। अभी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली यहाँ से फॉरवर्ड हो गई। ये दोस्तों अपन इसमें लास्ट में समझेंगे फ्लो चार्ट के द्वारा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में। तो सबसे पहले अपन उसको एम्प्लॉय एक फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद में सुपरवाइजर उसके फॉर्म को सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है वो फॉरवर्ड करते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर। या तो कंट्रोलिंग ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो कंट्रोलिंग ऑफिसर डीलिंग कलर को भेज सकता है। डीलिंग कलर फॉरवर्ड करेगा वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास में। वेरिफिकेशन अथॉरिटी या तो कुछ कमी रहेगी तो डीलिंग कलर के पास में भेज देगा, या फिर एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के पास में। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी को कुछ कमी लगी तो वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है, और वो अपने डीलिंग कलर के पास में भेज देगा, या फिर हेडक्वार्टर डीलिंग कलर के पास में फॉरवर्ड कर सकता है। हेडक्वार्टर डीलिंग कलर का भी सेम प्रोसीजर है। वो वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास में जाएगा। एक्सेप्टेंस अथॉरिटी यदि वो एक्सेप्ट हो गया वहाँ से तो फिर आपका ट्रांसफर यूनिट के पास में जाएगा, और फिर आपका यदि ट्रांसफर यूनिट से भी आपका सब कुछ ओके हो जाता है तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, और ऑर्डर की एक ड्राफ्ट फाइल बन जाती है, और आपका ऑन रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन कंप्लीटली यहाँ से अपने हेडक्वार्टर से कंप्लीटली प्रोसीड आगे के लिए हो जाती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, तथा HRMS के थ्रू जो बंदे ऑन रिक्वेस्ट या म्यूचुअल रिक्वेस्ट का फॉर्म लगाना चाहते हैं वो इसके थ्रू लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।